Good morning, dear student. In last class, we have started a new chapter of organic chemistry, that is introductions to organic compound. Okay, in which we have discussed like vital force theory, Wheeler theory. Apart from that, we have also discussed about why millions of organic compound exist. That is for catenations property. Second one is hybridizations, like tetravalency of carbon भी बोल सकते हैं कि कार्बन उस प्रॉपर्टी को मैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन को मैं बताया नहीं था, लेकिन टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन का मतलब क्या होगा, कार्बन का 4 बॉन्ड बनाने का क्या होता है प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है 4 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो ये आपने ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ रखा होगा। ओके, today I am going to start with the topic structural representations of organic compound. Like अगर कोई आपको molecular formula तो आपको पता है कि किसी भी compound को atoms के form में represent जो करते हैं हम लोग, वो उसका क्या होता है molecular formula. Like अगर मैं आपको बोल दूँ इथेन, तो इथेन का molecular formula क्या हो जाएगा। Like example के form में अगर मैं इथेन बोल दूँ तो इथेन का molecular formula क्या होता है, C2H6 होता है। ये बात तो आप लोग भी जानते हो। तो इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा। कंडेंस मतलब क्या होता है, उसमें हम लोग बॉन्ड वगैरह को रिप्रेजेंट नहीं करते, बॉन्ड दिखता नहीं है, ठीक है ना। लाइक C2H6 कैसे होगा, लाइक CH3 एंड CH3 इस फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो दिस इज द कंडेंस फॉर्म जिसमें हम लोग बॉन्ड को दिखाते नहीं है। ओके, बॉन्ड इसमें दिखता नहीं है, ये कंडेंस फॉर्म में रहता है। ओनली एटम्स विल बी विजिबल। ओके, एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मीन्स क्या हो जाएगा, लाइक एक्सपैंडेड मतलब क्या होता है, पूरे एक्सपैंड करके बनाना, ठीक है ना। या फिर इसको हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो ये कैसे होगा, जैसे इसको एक्सपैंड करके आप कैसे बनाओगे, कार्बन 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है तो इसको इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे। कार्बन 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है तो इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे। इस तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब ये इस तरह से क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। सेकेंड क्या है, बॉन्ड-लाइन नोटेशन। बॉन्ड-लाइन नोटेशंस काफ़ी थोड़ा स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसको बनाने में भी काफ़ी इजी है और थोड़ा स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम होता है। तो इसमें मैं सफिशिएंट प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि इसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो बॉन्ड-लाइन नोटेशंस का अगर हम लोग बात करें तो इथेन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। मतलब ये दो जो एज मतलब ये जो दो जो मतलब इसका एंड है, जो एंड बोल सकते हैं, मतलब एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट। तो ये पॉइंट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज CH3 एंड सिंगल बॉन्ड दिस इज CH3, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और भी मैं आपको बताता हूँ कि डबल बॉन्ड, अगर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो जाता तो यहाँ पे CH2 होता है, यहाँ पे CH2। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता, CH हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता CH। डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बॉन्ड, उसके अकॉर्डिंग कार्बन पे हाइड्रोजन को हम लोग अपने आप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इस पर कुछ सफिशिएंट एग्जांपल का प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग। लाइक मैं यहाँ पे लिखते चलूँगा, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसके बाद मैं लिखता हूँ बॉन्ड-लाइन नोटेशन, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में मैं सबको लिख दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड बॉन्ड-लाइन नोटेशंस, ठीक है। बॉन्ड-लाइन नोटेशन, एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड बॉन्ड-लाइन नोटेशंस, ठीक है। बॉन्ड-लाइन नोटेशन इस तरह से मैंने लिख दिया। अब अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम लोग बात करें, लाइक अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे हम लोग बात कर लिए, हम लोग प्रोपेन का बात करें। लाइक प्रोपेन क्या होता है, C3H8 होता है। क्या होता है, C3H8। तो यहाँ पे अच्छा, ये नेम कैसे लिखते हैं, नेम भी हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला को आप कैसे बनाओगे, लाइक CH3, इसमें हम लोग बॉन्ड को दिखाते नहीं है, ठीक है ना। CH3 CH2 CH3 इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसका एक्सपैंडेड फॉर्म अगर हम लोगों को बताना होगा तो कार्बन कार्बन कार्बन, और इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। आप देखें इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। आप समझ रहे हो ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बॉन्ड-लाइन नोटेशन के फॉर्म में कैसे बनाएंगे, इस तरह से, ठीक है ना। मतलब ये 3 कार्बन हो गया, 1 2 3। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट करेंगे। लाइक यहाँ पे एक ही बॉन्ड है तो ये कार्बन यहाँ पे क्या होगा, CH3 के फॉर्म में होगा, समझ में आप। मतलब ये इस फॉर्म में होगा। लाइक इसको अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ये CH3 CH2 और CH3, आप समझ रहे हो ना। ये बस एग्जांपल के लिए बताया हो, दिस इज नॉट बॉन्ड-लाइन नोटेशंस।
ये बॉन्ड लाइन रोटेशंस नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसे बोल सकते हो कि एक्सपैंडेड मतलब हम लोग पूरा हाइड्रोजन वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला को जनरली हम लोग इस फॉर्म में ही क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे ये एक ही बॉन्ड था तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था, जबकि यहाँ पे 2 बॉन्ड था तो यहाँ पे CH2 होगा, और यहाँ पे कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे CH3 होगा। डिपेंड करता है कि कितना कार्बन बॉन्ड बना रहा है। जैसे यहाँ पे 2 बॉन्ड कार्बन बना रहा था तो ये क्या हो गया था, CH2 हो गया था, ठीक है ना। तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, लाइक हम लोग अगर हम लोग ने ड्रॉ किया C2H4 का ड्रॉ किया, लाइक, ठीक है ना, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, ये C2H4 को ड्रॉ किया, तो C2H4 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, लाइक कंडेंस फार्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, CH2 इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर दोगे, CH2 कंडेंस फार्मूला में। और अगर इसका एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है तो कैसे बनाओगे, C डबल बॉन्ड H और H। अब बात है कि यहाँ पे सर आप कैसे समझ ली कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, तो कार्बन के पास कितना बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन के पास कितना होना चाहिए, तो 4 बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो कार्बन 2 ही हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। अगर आप मानते हो, अगर इस तरह से आप जैसे इसको देखते हो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, आप समझ रहे हो ना, तो दोनों कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और एक इलेक्ट्रॉन बचा भी हुआ, क्योंकि कार्बन टोटल कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये आपको खुद सोचना होगा कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा कि सिंगल बॉन्ड आएगा या फिर डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर इसको हम लोग देखेंगे तो इसको सिंपली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना, सिंपली। मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या है, CH2, मतलब अगर इसको मैं इस तरह से बनाऊँ तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज नॉट बॉन्ड लाइन नोटेशन, ओके। बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे 2 बॉन्ड बन रहा है, ये कार्बन जो होगा यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है, तो ऑब्वियस है कि उस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन जा रहा होगा, 2 हाइड्रोजन उस पर जा रहा होगा, ठीक है ना। वैसे इस ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड, तो उस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन जा रहा होगा, 2 हाइड्रोजन प्लेस होगा, ठीक है ना। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लाइक अब थर्ड में अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, लाइक C2H2 ले लो एग्जाम्पल, ठीक है ना, C2H2, दिस इज एसिटिलीन। तो आप समझ रहे हैं ये क्या हो गया, एसिटिलीन हो गया। तो इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, इसका कंडेंस फॉर्म तो यही हो जाएगा, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वही इसका क्या हो जाएगा, कंडेंस फॉर्म। या फिर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन जनरली वो इस फॉर्म में ही लिखा रहेगा, ठीक है ना, इस फॉर्म में ही लिखा रहेगा, लाइक C2H2, ठीक है ना, C2H2। अब इसका कंडेंस फार्मूला, अब अगर इसका एक्सपैंडेड अगर बनाते हो तो C ट्रिपल बॉन्ड C। सर आप कैसे समझ ली कि सर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सिंगल बॉन्ड से अगर बनाते हो, लाइक कार्बन कार्बन, पहले आप क्या करें, सिंगल बॉन्ड से बना ले, ठीक है ना, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना ले, जैसे जैसे बोल रहा उस तरह से कर ले, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पे इन दोनों कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे 2 बॉन्ड और बनाने का टेंडेंसी है, तो हाइड्रोजन तो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता नहीं, ये बात आप लोग भी जानते हो, बिकॉज इन आउटर मोस्ट शेल हाइड्रोजन हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, तो दैट्स वाई कार्बन विल फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से ये कार्बन क्या कर लेगा, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। एंड बॉन्ड लाइन नोटेशन इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, बॉन्ड लाइन को नोटेशन कर देंगे। मतलब ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन और कार्बन यहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड बना लिया, मतलब ये किस तरह से होगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है ना, ये इस फॉर्म में होगा, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक बात मैं आपको बता दूं, आपको ये फॉर्म और ये फॉर्म सीखना ज़्यादा जरूरी है, ये एक्सपैंडेड और इस टाइप का, ठीक है ना, इस टाइप का, क्योंकि फॉर्मूला इस टाइप का ही रहेगा, या फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में रहेगा, या फिर कंडेंस। एक्सपैंडेड जो होता है वो हम लोग 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ब्यूटेन को कैसे करते हैं, प्रोपेन को कैसे करते हैं, पेंटेन को कैसे करते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ बताया जाता है, ठीक है ना। अब जैसे 4th एग्जाम्पल मैं ले लूँ, लाइक अगर मैं 4th एग्जाम्पल ले लूँ, यहाँ पे बेंजीन, दैट इज C6H6, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन, C6H6। तो अगर बेंजीन मैं यहाँ पे ले लूँ तो अब देखोगे तो बेंजीन को अब हम लोग कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में रिप्रेजेंट करने का कैसे करोगे, तो मैं आपको बताता हूँ। तो नॉर्मली आप देखोगे तो बेंजीन का जो कंडेंस फार्मूला जो होता है वो लिखा जाता है, लेकिन अगर मैं बनाना चाहूँ तो इसको इस तरह से बना सकता हूँ, CH2 और CH2। नॉर्मली आप ये फार्मूला आप इसमें नहीं देखोगे, ठीक है ना, आप इसको देखोगे भी तो आप इसको इस तरह से देखोगे, ठीक है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2
यहाँ पे सब CH2 नहीं होगा, सब CH हो जाएगा, ठीक है ना, CH डबल बॉन्ड CH और CH, ठीक है ना, ये सब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह से बेंजीन को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अल्टरनेट फॉर्म में, ठीक है ना। अब इसका एक्सपैंडेड वर्जन अगर इसका बना होगा तो कार्बन 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 और कार्बन, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये ऑल्टरनेट पोजीशंस पे प्रेजेंट होता है क्योंकि कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो इसका एक्सपैंडेड फॉर्म कुछ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। इसका एक्सपैंडेड फॉर्म कुछ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। और इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर आपको बनाना होगा तो अब देखिए कार्बन कार्बन, सबसे पहले क्या करें आप, इस तरह से एक सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड बना ले, ठीक है ना, एक इस तरह से बना ले। अब यहाँ पे देखोगे तो सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे देखोगे तो डबल बॉन्ड, तो इसको डबल बॉन्ड कर दे, यहाँ देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड कर दे, और यहाँ पे क्या कर दे, डबल बॉन्ड कर दे, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में देते हैं और इस फॉर्म में देते हैं, ठीक है ना। मतलब मोस्ट ऑफ द केस ये बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में आपको रहेगा, इस फॉर्म में भी रह सकता है, ठीक है ना। अब जैसे ये फॉर्म तो मैंने यहाँ पे बना दिया ऑलरेडी, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर ले, और कुछ क्वेश्चंस इस पे हम लोग और भी प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लें, ओके स्टूडेंट। तो कुछ और प्रीवियस प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं, लाइक 5th नंबर में। अब हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के नहीं करेंगे, डायरेक्टली मैं यहाँ पे कंडेंस फार्मूला लिखा हूँ, और कंडेंस बेसिकली आपको कंडेंस फार्मूला दिया रहेगा, उसको आपको स्ट्रक्चरल या फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको क्या करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है ना। तो अब मैं एक्सपैंडेड में भी पूरा एक्सपैंड करके नहीं बताऊंगा, अब सिंपली मैं बताऊंगा, उससे ज़्यादा स्पेस का प्रॉब्लम होता है। तब यहाँ पे आप देखोगे लाइक CH3 है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले आप कंडेंस फार्मूला को एनालाइज करेंगे। इसको कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत आता है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसके बाद आपको दिक्कत हो, ठीक है। तो यहाँ पे CH3 है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे तो CH3 कभी बीच में नहीं आ सकता, कार्बन कार्बन के बीच में कभी भी CH3 इस तरह से नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर बीच में कार्बन का CH3 को रखते हो तो कितना बॉन्ड बना लेगा, 5 बॉन्ड बना लेगा, इसलिए CH3 कभी बीच में नहीं आएगा। CH3 हमेशा क्या आएगा, किनारे में आएगा, एंड में आएगा, नहीं तो ब्रांच बन जाएगा, ब्रांच बनेगा। ब्रांच मतलब समझते हो ना आप, अभी पता चल जाएगा कि ब्रांच का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अभी मैं बताता हूँ, तो इतना समझ लेंगे कि CH3 बीच में कहीं नहीं आएगा। हाँ, CH2 आ सकता है, ठीक है। तो एक काम करते, पहले CH3 लिखा हुआ है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, CH3 यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे CH है तो यहाँ पे हम लोग CH लिख देते हैं, ठीक है। अब ये जो CH3 बीच में है, अब कभी CH3 बीच में हो सकता नहीं, अभी मैं आपको बताया, क्योंकि CH से अगर बीच में होगा तो 5 बॉन्ड बना लेगा। तो अब थोड़ा सोचिए आप, अब थोड़ा सोचिए, जैसे अगर इसको स्किप कर दूं, इसको अगर स्किप कर दूं, उसके बाद क्या है CH2, तो उसके बाद मैं CH2 ड्रॉ कर दिया, उसके बाद मैं क्या ड्रॉ कर दिया, CH2। तो आप देखोगे, और CH2 के बाद क्या मैं ड्रॉ कर दूं, CH3। अब आप देखोगे तो ये कार्बन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, 4 बॉन्ड बना रहा है, इसको तो सोचना ही नहीं, ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है। और उसके बाद आप देखोगे तो लेकिन ये कार्बन का एक ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ऑब्वियस है कि ये CH3 जो होगा ये कहाँ जा रहा होगा, इस पे जा रहा होगा, ठीक है ना। तो ये मैं बताने के लिए तो मैं कुछ क्वेश्चंस बता ही रहा हूँ आपको, लेकिन ये खुद आपको जज करना होगा कि कैसे करना है, ठीक है। अब इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे इसको अब बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें, बॉन्ड लाइन, अभी मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि कंडेंस फार्मूला, एक्सपैंडेड और बॉन्ड लाइन, ठीक है। एक्सपैंडेड में भी मैं पूरा एक्सपैंड नहीं कर रहा हूँ, आप देखेंगे तो यहाँ पे H लगा सकता था, ठीक है ना। तो वो आप जानते हो, वो बचपन में आप लोग सीखे हो ऑलरेडी, बचपन मतलब 10th क्लास में आप सीखे हो। अब इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्म में बनाना है, तो सबसे पहले क्या करें, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, तो सबसे पहले स्ट्रेट चेन बना ले इस तरह से, 1 2 3 4। सेकेंड नंबर पे क्या है, एक ब्रांच है, तो एक ब्रांच इस तरह से बना देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड, तो यहाँ पे CH3 होगा। यहाँ पे भी कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड, तो यहाँ पे भी CH3 होगा। यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड, तो CH2 होगा। और यहाँ पे कार्बन 1 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3। यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ऑब्वियस यहाँ पे क्या होगा, CH होगा। तो यहाँ पे क्या है, CH। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वैसे अगर इस डाटा को एनालाइज करोगे तो वैसे ही उसी फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊँ, CH3 कार्बन, ठीक है। अब कार्बन CH3 है तो CH3 कभी भी बीच में हो नहीं सकता है, तो इसको हम लोग स्किप करके इसको बनाते हैं CH3। अब देखोगे तो यहाँ पे जो 2 CH3, ऑब्वियस है कि ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये दोनों CH3 क्या होगा, इसी पे प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, इसी पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में कैसे बनाएंगे, 1 2 3, तो सबसे पहले आप स्ट्रेट इस तरह से बना दे, 1 2 3। अब इस कार्बन पे 2 मिथाइल है, तब स्टूडेंट को डाउट हो जाता है कि सर आप इस तरह से क्यों बनाए।
आप इस तरह से भी बना सकते हो ना, इस तरह से भी तो बना सकते हो। हाँ बना सकते हैं, सही बात है, तो इस तरह से भी आप बना लो, लेकिन जनरली उसको इस फॉर्म में क्या किया रहेगा, रिप्रेजेंट किया रहेगा, ठीक है ना, इस तरह से रिप्रेजेंट किया रहेगा, क्योंकि इस कार्बन पे क्या है 2 मिथाइल। अब देखोगे तो यहाँ पे CH3 होगा, यहाँ पे कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो CH3, कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो CH3, कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो CH3, CH3 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 CH3, ठीक है ना। और बीच में जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, तो आप देखें इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन में कैसे सोचना है, लाइक बॉन्ड लाइन नोटेशन पे कहीं दिया हुआ है तो उसको आप इस फॉर्म में कैसे ले जाओगे, उसको भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस करवा दूंगा। अब जैसे ये क्वेश्चंस है, ठीक है ना, अब इस क्वेश्चंस में देखोगे आई थिंक ये दोनों क्वेश्चंस तो सेम ही हो गया ना, ये दोनों क्वेश्चंस, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ CH2 और यहाँ पे क्या कर देता हूँ CH3, ठीक है। अब इस डाटा को अगर एनालाइज करते हो तो सबसे पहले मैं CH3 बना दिया, उसके बाद CH है तो CH बना दिया, ठीक है, उसके बाद CH2 है तो CH2 बना दिया। अब देखिए CH2 जो होता है वो जनरली बीच वगैरह में ही रहता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। अब देखोगे तो सारे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बट इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब देख लो कार्बन 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड। अब इसको अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्म में बनाया तो कैसे बनाओगे, 4 कार्बन 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 मैंने बना दिया, 1 2 3 4। अब 2 और 3 के बीच के कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, तो इसको मैं इस तरह से डबल बॉन्ड बना दूंगा। किसी किसी स्टूडेंट को रहता है डाउट कि सर ऊपर से भी बना सकते, बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप इस तरह से भी बना सकते हो, बात क्या होगा, बराबर ही होने वाला है, ठीक है ना, बात क्या होने वाला है, बराबर। लेकिन जनरली हम लोग इस तरह से ही बनाते हैं, ठीक है। हाँ अब इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे CH3 C2 CH3 है, तो एक काम करते हैं, CH3 C2 है तो 2 कार्बन इस तरह से हम लोग बना दिए, फिर उसके बाद क्या है CH3 है। अब देखो अब यहाँ पे आप देखते हो, अब यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कार्बन 1-2 ही बॉन्ड बना रहा है, तो ऑब्वियस इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यहाँ पे क्या बना लेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से क्या कर लेगा, ट्रिपल बॉन्ड का क्या कर लेगा, फॉर्मेशंस कर लेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखते हो इस कंपाउंड को, देखो ये तो 5th हो गया, ये 6th, ये 7th हो गया, और ये क्या हो गया 8 हो गया, और ये क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है ना। अब इसको देखते हो, डाटा को एनालाइज करें आप, सबसे पहले क्या है CH3 है तो मैं यहाँ पे CH3 बना दिया, उसके बाद CH है तो CH बना दिया। अब CH2 है और फिर CH3, आप समझ रहे हो ना, फिर क्या है CH2 और क्या है CH3। तो अब अगर इसको इस तरह से सोचते हो कि सर CH2 यहाँ बना देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, CH3 तो बीच में आ नहीं सकता सर, CH3 यहाँ बना देते हैं और फिर CH2 यहाँ बनाते हैं, ठीक है। आप अगर इस तरह से इसको सोचते हो और फिर CH3 इस तरह से इसको सोचते हो, तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना पा रहा है, 5 बॉन्ड बना ले रहा है, आप समझ रहे हैं ना, ये कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा, इसलिए ये तो नहीं होगा, ठीक है ना, ये इसका फॉर्म नहीं होगा, आप समझ रहे हैं ना। तो इसको किसी और ढंग से सोचना होगा कि लाइक मैंने यहाँ पे CH3 बना दिया, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH बना दिया, आप समझ रहे हो ना, सिंगल बॉन्ड CH3 बना दिया। एक काम करते हैं उसके बाद, अब जैसे CH2 जैसे बीच में आता था, जैसे CH2 क्या आता था, बीच में आता था, ये बीच में आता था ना CH2 क्या आ रहा था, बीच में। तो आप सोचोगे कि सर CH2 बीच में आएगा, जैसे हम बीच में रखे तो 5 बॉन्ड बना लिया। तो एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा भूल जाते हैं, उसके बाद इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे इसको बनाएंगे तो CH2 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, ठीक है। तो ये फिर कहा जाएगा, तो ऑब्वियस है कि इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑब्वियस है कि ये वाला जो होगा, ये CH2 CH3 जो होगा, ये कुछ इस तरह से ब्रांच प्रेजेंट होगा, CH2 और CH3 इस तरह से ये ब्रांच फॉर्म में क्या होगा, प्रेजेंट होगा, आप समझ रहे हो ना, ये इस तरह से ब्रांच फॉर्म में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो इसका नोटेशंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगर इसको हम लोग ऑनलाइन नोटेशन फॉर्म में बनाए तो 1 2 3 4, अब आप ऐसे भी काउंट कर सकते थे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो आप अलग अलग तरह से बना सकते हो, जैसे 1 2 3 4 अगर मैं करूँ तो 1 2 3 4 4 कार्बन हो गया, और इस कार्बन पे कितना है, 2 मिथाइल है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, या फिर इसको हम लोग इधर की तरफ भी बना सकते हैं, इस तरह से ही बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें तो आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैं चाहूँ तो बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, लेकिन ये आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको आप नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाएंगे, तो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन आप कैसे बनाओ, 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन इस तरह से हम लोग बना दिए, ठीक है। अब इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट। ट्रिपल बॉन्ड को हमेशा इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, एक नीचे और एक ऊपर, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये इसको थोड़ा इस तरह से बनाएंगे कि इस तरह से कर्व में बनाएंगे कि यहाँ पे एक कॉर्नर जैसा दिखता रहे, ठीक है। तो ये CH3 हो जाएगा और ये CH2, कार्बन यहाँ पे कितना बॉन्ड बना, 2, तो ये CH2 होगा, कार्बन कितना बॉन्ड बना 3, तो यहाँ पे क्या होगा CH होगा,
तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब डायरेक्टली मैं बनाते चले जाऊंगा, आप नोट करते चले जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे आप एनालाइज करोगे तो ये तो रॉन्ग फॉर्म है और ये क्या है, करेक्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप 7 नंबर में देखोगे तो थोड़ा करेक्शन करना है आपको। यहाँ पे मैंने लिखा था CH3CH, उसके बाद CH2 लिखा था, उसके बाद क्या लिखा था, CH3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करेक्शन क्या करना है कि CH2 की जगह CH होगा, यहाँ पे CH2 की जगह क्या होगा, CH, क्योंकि ये वाला कार्बन 5 बॉन्ड बना ले रहा होगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो ये वाला कार्बन कितना बॉन्ड बना ले रहा होगा, 5 बॉन्ड। तो अब यहाँ पे इसका अगर हम लोग बनाए तो इस तरह से बनाएंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, ठीक है ना। ये कैसे हुआ मैं बता चुका हूँ कि एक CH है, तो ऑब्वियस है कि इसका बैलेंस सेटिस्फाई क्या होगा, डबल बॉन्ड से ही होने वाला है। अब इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन अगर हम लोग बनाए तो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाने के लिए हम लोग हम लोग देखिए इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन अलग अलग तरह से बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से बना सकते हैं, और इसका और करके मैं बोल रहा हूँ कि इसका बॉन्ड लाइन हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। अब जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब हम लोग पढ़ लेंगे ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो ऐसा बताया जाएगा कि ये सिस है और ये क्या है, ट्रांस है, ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब हम लोग पढ़ लेंगे तो ये सिस ट्रांस बताया जाएगा कि ये सिस और ये क्या है, ट्रांस है। तो ये अभी इस पे ध्यान नहीं देना है, बस अभी इसको आपको नोट करके रखना है। जब जीआई पढ़ेंगे तो हम लोग देख लेंगे कि इसका 2 फॉर्म बनता है, डेट इज सिस और ट्रांस, ठीक है ना। 2 CH3 सेम साइड में आएगा तो CH, 2 सिमिलर ग्रुप सेम साइड में आता है तो सिस, और 2 सिमिलर ग्रुप अगर अपोजिट साइड में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो ये सब हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब इस पे ध्यान नहीं देना सिस ट्रांस पे, आप बस देख लेंगे कि इसका 2 स्ट्रक्चर्स बनने वाला है, ठीक है। अब जैसे इसको अगर हम लोग बनाए तो इसको अगर हम लोग बनाए तो इसका एक्सपैंडेड फॉर्म में तो हम लोग पूरा एक्सपैंड करके भी बना सकते हैं इस फॉर्म में, आप समझ लो ना। पूरा इस तरह से एक्सपैंडेड का मतलब ही होता है कि हम लोग इस तरह से इसका बना दे, ठीक है ना, इस तरह से बना दे। इस तरह से एक्सपैंडेड का मतलब है कि इस तरह से ही बनाए, ठीक है ना, इस तरह से पूरा बनाए। और इसको और कैसे बना सकते थे, CH3 CH2OH भी लिख सकते थे, ठीक है ना। आपके कन्वीनियंट के लिए हम मैं इस तरह से बना देता हूँ ताकि यहाँ पे स्पेस का थोड़ा क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। अब इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्म में बनाएंगे तो किस तरह से बना देंगे, इस तरह से बना देंगे, ठीक है। तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये खुद क्या है, कंडेंस फॉर्म में है, रिंग वाला खुद कंडेंस फॉर्म में, इसको हम लोग इस तरह से ही दिखाते हैं, जैसे बेंजीन का हम लोगों ने दिखाया था, इस फॉर्म में ही दिखाया था, ठीक है ना। रिंग में हम लोग बॉन्ड को दिखाते हैं कंडेंस फॉर्म में, ठीक है। अब इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है कंडेंस फॉर्म को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करने का, मतलब बन सकता है, बनाने का बन सकता है। तो मैं आपको तरीका बता दिया हूँ कैसे देखना, उससे आपको पता चलने वाला है। बाद में हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी पढ़ेंगे। बेसिकली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से भी पता चलेगा कि किसी कंपाउंड में मतलब रिंग है या ओपन चेन है। लाइक जैसे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अगर इसी कंपाउंड का अगर फॉर्मूला इस तरह से दे देता है, कितना कार्बन, C3 और S6 है, C3 और S6, तो अगर मैं इस फॉर्म में दे देता तो आपको कैसे समझ में आता है कि सर ये रिंग फॉर्म में बनेगा, ये ओपन चेन में बनेगा। तो इसके लिए मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ाऊंगा, मतलब आज की क्लास में तो आई थिंक नहीं हो पाएगा, कल के क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा किस कंपाउंड में रिंग प्रेजेंट है, किस कंपाउंड में ओपन चेन है, या कौन सा कंपाउंड रिंग है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में बनाए तो एक्सपैंडेड फॉर्म में क्या हो जाएगा, H और H। तो अब एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं बनाऊंगा, बहुत टाइम वेस्ट होता है। और इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में मैं बनाऊंगा तो बस ट्रायंगल जैसा इस तरह से बना दूंगा, CH2 ठीक है ना। अब जैसे ये यूरिया है तो आप इसको किस तरह से बनाओगे, NH2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे H कर देंगे और यहाँ पे H कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, ये बात आप लोग याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, उसके ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। तो ये 6 और 2 8, इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये 3 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन मैं बना दूं, उसके बाद फिर नाइट्रोजन है, उसको मैं हाइड्रोजन इस तरह से बना दूं, ठीक है। अब बात है कि ये O कहाँ आएगा, तो ऑक्सीजन पे, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन आ जाएगा। लेकिन क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तब ऑक्टेट कंप्लीट होता है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लेता है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 बॉन्ड में कितना है वो, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 + 2 + 6 = 8, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब इसका बॉन्ड लाइन नोटेशंस में, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशंस तो यही हो जाएगा, ठीक है ना, NH2C डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। इसको हम लोग इस फॉर्म्स पे ही क्या कर लेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन इसका यही हो जाएगा, और कुछ होना नहीं है इसका, ठीक है। हाँ, अब आप देखेंगे, अब ये यहाँ पे भी लिख सकते थे, ठीक है ना। मतलब अब आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कंडेंस है या एक्सपैंडेड है, ठीक है ना। अब इसको या फिर इस तरह से लिख सकते, या फिर इस तरह से लिख सकते, या फिर इस तरह से,
ठीक है, तो यही इसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, बॉन्ड नोटेशन जनरली हम लोग हाइड्रोकार्बन में यूज करते हैं, जनरली हाइड्रोकार्बन में यूज करते हैं। लाइक ऐसे कंपाउंड में भी हम लोग, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल साइड में है तो हम लोग इस तरह से यूज कर लेते हैं बॉन्ड नोटेशन। अब जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन था तो इसको बॉन्ड नोटेशन हम लोग नहीं रिप्रेजेंट करते। अब जैसे आप बोलते हैं कि सर इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, तो इसका मतलब होता क्या है कि इसका मतलब यहाँ पे CH3 होता है, यहाँ पे CH3 होता है, तो वो कीटोन बन जाता है। ठीक है ना, तो इसको ऐसे सोचना नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। तो ये यूरिया है, फॉर इन्फॉर्मेशन। जैसे ये कंपाउंड है, तो इसको आप कैसे ड्रॉ करोगे, H, इसको कैसे आप ड्रॉ करोगे, लाइक CH H, उसके बाद C, उसके बाद फिर CH और H, इस तरह से ड्रॉ करोगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, C+O। ठीक है ना। अब इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, या फिर इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते थे, और करके मैं यहीं पे लिख देता हूँ, CH3 C+O CH3। ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। अब जैसे ये है, तो इसके एक्सपैंडेड फॉर्म में तो आप बना ही लोगे, कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है ना, अब ये डबल बॉन्ड रिंग के अंदर ही बनाना होगा। ठीक है, तो इस तरह से। और इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन अगर बनाना चाहे तो आप कैसे बनाओगे, तो इस तरह से बनाओगे। ठीक है ना, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन सबसे इजी होता है, स्पेस भी कम लेता है और बनाना काफी कन्वीनियंट होता है। ठीक है ना, तो हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन का ज्यादा यूज करेंगे। तो आप समझ रहे हैं ना, इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट किए, CH डबल बॉन्ड CH है, तो इसको इस तरह से हम लोग क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, इसको आप नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम लोग बॉन्ड लाइन लेते हैं, अब बॉन्ड लाइन को हम लोग इस फॉर्म में ले जाते हैं, स्ट्रक्चरल वाला फॉर्म में ले जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मतलब स्ट्रक्चरल, एक्सपैंडेड, ये सब में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, एक्सपैंडेड और ये कंडेंस में ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कुछ कंपाउंड है, जैसे ये कंपाउंड है, तो इसमें बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या ही बनाते हैं, ऐसे ही बन सकता था, या फिर ऐसे बन सकता है, या फिर ऐसे बन सकता है। ठीक है ना, तो हाइड्रोकार्बन में जनरली हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसको आप नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बॉन्ड लाइन को अब हम लोगों को ले जाना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ले जाना, डायरेक्टली एक्सपैंडेड में ले जाओ या फिर सिंपली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ले जाओ। तो अब इसको सिंपली मैं कैसे करूंगा, अब जैसे यहाँ पे क्या होगा, CH3 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, CH3, यहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे क्या होगा, CH, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा। ठीक है, अब इस कार्बन पे आएंगे तो कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे 4 बॉन्ड बना रहा है, तो कोई भी H इस कार्बन पे नहीं आने वाला। उसके बाद क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, CH2 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ठीक है, ये CH3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको वही सोचना है कि कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको हाइड्रोजन को क्या करना है, कार्बन से सेटिस्फाई करना है। ठीक है, अब जैसे ये देखोगे तो यहाँ पे तो CH3 होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है। उसके बाद यहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे CH होगा, कार्बन 3 बॉन्ड बना लेगा तो क्या हो गया, CH, यहाँ पे अल्कोहल, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ये CH3 कर देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2। कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मिथाइल को ऊपर नहीं बना सकते, बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बस मैं ये नीचे था तो नीचे बना दिया, ऊपर भी आप बना सकते हो। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप देखोगे तो कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन तो 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। अब यहाँ पे कार्बन है नीचे, तो ये कार्बन पे CH3 होगा। अब यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड, तो CH2 होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, अब इसको आप देखते हो, अगर आप इसको देखते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। उसके बाद ऑक्सीजन 2 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है जब न्यूट्रल होता है तो। ठीक है ना, ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो एक बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ठीक है ना, तो वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में आपने सीखा होगा, जैसे आप इस टाइप का स्ट्रक्चर आपने सीखा होगा, CO3-2। ठीक है ना, कि कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये सब आप लोगों ने सीखा होगा। अब जैसे इस कार्बन पे आप देखेंगे तो CH2 होगा, क्योंकि 2 बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3। ठीक है, अब इसको आप रिप्रेजेंट करते हो तो इसको थोड़ा आप देखेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, कार्बन कार्बन का स्केलेटन बना देते हैं। ठीक है ना, कार्बन कार्बन का हम लोग क्या करते हैं, स्केलेटन बना देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो ऑब्वियस यहाँ पे क्या होगा, CH होगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी कार्बन आप देखोगे तो 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो यहाँ पे भी क्या होगा, CH होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये बात तो आप लोग समझते हैं, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, चलिए सिंगल बॉन्ड बना दिया। यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है डबल बॉन्ड के साथ, तो डबल बॉन्ड कर दिया।
अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कार्बन ही होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना रहा है, एक इधर भी बॉन्ड बन रहा है और नीचे क्या है, इस तरह से डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कार्बन को आप देखोगे तो 4 बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से बना लिया और ये इस तरह से, ठीक है। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखोगे, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन को देखेंगे तो कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, 1 2 3, 3 बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इस कार्बन को देखेंगे तो कितना बॉन्ड बना लिया, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH, आप समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा CH, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या कर देंगे डबल बॉन्ड। तो इस तरह से आप देखोगे, इस तरह से आप देखोगे तो ये सारा का सारा ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, ठीक है ना। अच्छा, इस स्ट्रक्चर पे एक और फॉर्म होता है, इस फॉर्म में भी हम लोग लिखते हैं, सबसे शॉर्टेस्ट जो इजी वे में होता है, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को हम लोग इस फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। जैसे आप बेंजीन का देखते होगे, जैसे बेंजीन ही है, ये क्या है, बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन है, ये नैप्थेलीन होता है, ठीक है ना। दो इस तरह से जुड़ा है तो उसको नैप्थेलीन, बाद में मैं ये सब बताऊंगा आपको, ठीक है ना, तभी नोट करने का जरूरत नहीं, ये बाद में करवाऊंगा। तो ये इस तरह से, जैसे जैसे बेंजीन है, जैसे क्या है बेंजीन, ये तो मैंने बना ही दिया था, जैसे बेंजीन है, तो ठीक है। आप बेंजीन का बुक में देखते होंगे तो इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। इस तरह से बेंजीन के अंदर ये इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस की वजह से ऐसा होता है। तो ये सब बात हम लोग बाद में देखेंगे, ये सब बाद में बात सीखेंगे। तो ये इस स्ट्रक्चर को इस तरह से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सब बात का पार्ट है, तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना, बॉन्ड लाइन नोटेशन को इस फॉर्म में कैसे ले जाएंगे, मतलब उल्टा, अगर बॉन्ड लाइन में आपको दिया रहेगा तो कैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये तरीका होता है इस तरह से कन्वर्ट करने का, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। जैसे एक दो क्वेश्चंस और इसमें हम लोग लेते हैं, लाइक अगर मैं इसमें 20 नंबर कर दूं, इसको अगर मैं इस तरह से बनाऊं, इस तरह से बनाऊं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैं कर देता हूं, ठीक है ना, इस तरह से कर दूं, यहाँ पे ये कर दूं, यहाँ पे मैं NH पे कर देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है ना। अब इसको हम लोगों को ले जाना है, इस फॉर्म में ले जाना है। तो आप देखें यहाँ पे पहले तो CH3 हो जाएगा, चलिए CH3, ये कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, CH होगा। अब इस कार्बन पे देखेंगे तो 2 बॉन्ड बना रहा है तो CH2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस कार्बन पे देखेंगे तो कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है तो CH होगा, उस पर 2 मिथाइल है तो CH3 और CH3 इस तरह से बन गया। अब नीचे चलते हैं, अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताए सोच के। ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है तो 2 मिथाइल इस पे, तो इस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं कि एक मिथाइल यहाँ बना दे, एक मिथाइल ऊपर बना दे, ठीक है। नीचे भी बना सकते थे। यहाँ पे फिर क्या है, CH2 है, उसके बाद क्या है नाइट्रोजन H, और इसके ऊपर क्या है CH3, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब मेरे को लगता है कि आपको कैसा भी बॉन्ड लाइन देगा तो आप कन्वर्ट कर लेगा। बस मेरे को सिखाना था कि कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो CH3 आएगा, कार्बन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो उस पर एक ही हाइड्रोजन आएगा, कार्बन अगर 2 बॉन्ड बना रहा है तो उस पर दो हाइड्रोजन आएगा, कार्बन अगर 1 बॉन्ड बना रहा है तो उस पर कितना आएगा, 3 हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। ओके स्टूडेंट, तब यहाँ पे ये क्वेश्चंस को देखेंगे तो अब ये कुछ हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड लाइक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले एग्जांपल को हम लोग ने कंसीडर कर लिया है। तब यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, CH3। अब मैं डायरेक्टली बताऊंगा, बाद में मैं बता दूं। जैसे यहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे क्या आएगा, CH आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए एक ही हाइड्रोजन का जरूरत होगा। अब यहाँ पे आप पहले सिंगल बॉन्ड करके बना देते हैं। यहाँ पे भी यहाँ कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना लिया तो यहाँ पे कार्बन ही आएगा 1 2 3 4, उसके बाद क्या है मिथाइल है तो मिथाइल। तब यहाँ पे आपको देखना होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या कर देंगे हम लोग, ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे एक मिथाइल है तो एक मिथाइल को भी हम लोग इस तरह से क्या कर देंगे, बना देंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। आपको पहले क्या करना है, कार्बन का स्केलेटन बनाना, उसके बाद हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड से आपको सेटिस्फाई करना। अब जैसे ये है तो यहाँ पे क्या है, CH3 है, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा कार्बन, उसके बाद क्या है ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन, और उसके बाद क्या करेंगे CH2, और उसके बाद क्या कर देंगे CH3, ठीक है ना। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा था CH2 फिर CH3, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, CH2 है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियसली कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो CH2 ही होगा। कार्बन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना ले रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, CH होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, CH2, कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे CH2 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन 2 ही चाहिए होगा। उसके बाद आप देखेंगे C, और उसके बाद यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 1 3 4, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा CH, ठीक है ना।
तो आपको अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, हाइड्रोजन और ट्रिपल बॉन्ड ये सबसे आपको अपने अकॉर्डिंग हाइड्रोजन इस फॉर्म से इस फॉर्म में ले जाना, तो आपको अपने अकॉर्डिंग आपको खुद सोचना होगा कि हाइड्रोजन कितना हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब जैसे CH3 CH2 है, तो CH3 फिर क्या आ जाएगा CH2। अब ये Cn क्या होता है, साइनाइड होता है, साइनाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, ये इस चैप्टर में भी हम लोगों को पढ़ना है। अब जैसे ये कार्बन है, कार्बन नाइट्रोजन 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है, तो इसको इस फॉर्म में हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। एक आइसोसाइनाइड भी होता है, अगर इस कार्बन से कार्बन को आप जोड़ते हो, तो जैसे ये जो Cn होता है ना, ये जो Cn होता है इधर से भी बॉन्ड बना सकता है, इधर से भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। तो अगर ये नाइट्रोजन की तरफ से अगर ये जुड़ता कार्बन, तो उसको हम लोग आइसोसाइनाइड बोलते थे, लेकिन अगर कार्बन की तरफ से जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, साइनाइड बोलेंगे। तो जब मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर बताते रहूंगा तो वहां पे साइनाइड और आइसोसाइनाइड का आपको क्या दूंगा, आइडिया दूंगा, ठीक है। अब इससे ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले 2 कार्बन है तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर देते हैं। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। तो आप देखोगे, अब जैसे यहाँ पे C2 है और यहाँ पे क्या CN4 है, तो CN4 का मतलब क्या है कि दोनों पे क्या होगा, इस तरह से क्या होगा, CN 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 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और इसका पूरा अगर मॉडिफाई करके अगर हम लोग ड्रॉ करें, इसका अगर पूरा मॉडिफाई करके अगर हम लोग ड्रॉ करें, तो यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद C, फिर उसका क्या आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर डबल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N। आप समझ रहे हो ना कैसे कर रहे हैं हम लोग, ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरह से करेंगे, ठीक है ना। तो C ट्रिपल बॉन्ड N, और इस तरह से बनाना सही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये sp है ना, sp कार्बन है ना, sp कार्बन क्या होता है, लीनियर होता है ना, तो इस तरह से बनाना क्या होगा, ज्यादा सुटेबल होगा, ठीक है ना। तो ये लीनियर होगा, तो आप समझ रहे हो ना। तो इसको इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन ही बोल दिया, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हो जाएगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। आप समझ रहे हो ना, इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे अगर नाइट्रोजन का भी बोले तो कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, तो 2 स्टेरिक नंबर हो जाएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, sp ही होने वाला है, क्योंकि 1 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चन हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पे भी करने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ये अभी मैं आपको सिखाया था। सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, CH 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 और CH करके इस तरह से ड्रॉ कर दे। यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन कार्बन ही आता है जब 2 रिंग होता है, तभी अभी मैं आपको बताया था। और उसका देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, इस तरह से मैं बना दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो CH होगा, यहाँ पे मिथाइल हो जाएगा, फिर CH2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, इसलिए किसके साथ आया, CH2 के साथ आया। अब यहाँ पे NO2 अप्लाई है तो यहाँ पे H नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पे H नहीं होगा, क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कितना बॉन्ड बना पा रहा है, 4 बॉन्ड बना ले रहा है कार्बन, तो कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो ना, तो ये तो इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे तो ये N हो जाएगा। अब बात है कि NO2 को कैसे बनाए, तो आप लोग जानते हो कि नाइट्रोजन 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लिया यहाँ पे, तो फिर ये 1 ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, तो ये लोन पेयर आप जानते हो कि लोन पेयर कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी सीख रखा है, या आपने सीख रखा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे, केमिकल बॉन्डिंग में सीख रखा है कि कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे मैं थोड़ा रफली आइडिया इसका दूं, जैसे N डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से ही बनता है। ऐसा होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी बनाते हैं, इसको इस तरह से बनाते हैं, N डबल बॉन्ड O। अब यहाँ ऑक्सीजन है, इसके ऊपर लोन पेयर है, तो एक काम करें कि अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 6 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 1 लोन पेयर बचा था, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन, अगर इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन था, अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ डोनेट कर दे, तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया था, ये दोनों मिलकर क्या कर ले, बॉन्ड बना ले, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है ना। जब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के बीच में जब बॉन्ड बनता है, जब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो उसको हम प्लस माइनस से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। या फिर इस तरह से एरो से क्या करते हैं, मतलब एरो को ही प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। और ऐसा बोलते भी हैं कि जैसे अगर हम लोगों को थर्ड पीरियड के एलिमेंट जैसे सल्फर ये सब का अगर हम लोगों को जैसे सल्फर ये सब में अगर हम लोगों को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होता है तो इस एरो को हम लोग डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका भी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है लेकिन कोई नहीं, मैं एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग आपने कितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैं इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बता दूं ताकि वो चीज भी आप सीख लें, ठीक है। अब जैसे इसका H2SO4 है तो H2SO4 कुछ हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो आप लोग बोलोगे कि सल्फर सर कोई भी एलिमेंट कितना बॉन्ड बनाता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब 4 बॉन्ड बनाता है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना बॉन्ड बना सकता है तो हमेशा अपने ऑक्टेट कंप्लीट के अकॉर्डिंग वो उतना बॉन्ड बनाता है। अब जैसे देखोगे तो और ये बात भी जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है। ऑक्टेट रूल में हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि ऑक्टेट रूल का भी क्या हो जाता है, वायोलेशन हो जाता है। केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा कि ऑक्टेट रूल का वायोलेशन हो जाता है। कुछ एलिमेंट है थर्ड पीरियड के, लाइक सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, तो ये सब जो एलिमेंट होते हैं ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को भी रखते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये यहाँ पे सल्फर का आप देखो ये कितना बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है। सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है तो मतलब 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। 12 इलेक्ट्रॉन हो गया तो सल्फर अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड किया। सल्फर अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड क्यों कर रहा है ये सब पता नहीं, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ। 3s2 3p4 और यहाँ पे क्या है 3d0 है, तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, ठीक है ना। अब जिसके पास कमरा खाली है तो ऑब्वियस है कि एक्स्ट्रा चीजों को रख सकता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, तो इसलिए 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखता है। तो ये जो बेसिकली है ना ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होता है कि अगर इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ बनाऊं तो ये एरो देके O है, एरो देके O और यहाँ क्या है OH और यहाँ क्या है OH है, ठीक है ना। तो ये डबल बॉन्ड बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होता है। तो होता क्या है कि अगर हम लोग सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के बीच में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं ना एरो, तो इस एरो को प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि अगर यही थर्ड पीरियड के एलिमेंट में बनाते हैं, जैसे सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट था जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, तो वहां पे इस एरो को हम लोग डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही तरीका है कि यहाँ पे आप इस एरो को डबल बॉन्ड से आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। अगर इसको आप डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता, और नाइट्रोजन 10 इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं रख सकता, वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकता। नाइट्रोजन अपने ऑक्टेट को भी एक्सपैंड नहीं कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 उसके बाद 2p3 के बाद क्या आता है डायरेक्टली, मतलब 2d नहीं ना होता है। डी ऑर्बिटल जो स्टार्ट होता है वो थर्ड सेल से स्टार्ट होता है, डी सब सेल, सेकेंड सेल में डी नहीं होता है, जिस वजह से नाइट्रोजन अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकता, लेकिन सल्फर अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है। तो जब थर्ड पीरियड के एलिमेंट के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो एरो को डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में एरो को किससे सिंगल बॉन्ड प्लस माइनस से क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से मैं आपको थोड़ा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी आइडिया दिया। मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि आपने इससे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नहीं पढ़ा है, मतलब पढ़ा है, लेकिन मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ कि मैं कुछ भी बताता हूँ तो उसको डिटेल में ही बता देता हूँ, मेरा आदत है। तो ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके श्वेन, क्वेश्चंस क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड फॉर द फॉलोइंग। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड तो कैलकुलेट करना ही है, साथ में हम लोग हाइब्राइजेशंस भी कुछ इंपॉर्टेंट बात भी हम लोग साथ में देखते चले जाएंगे, ठीक है ना। हम लोग ने सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना सीखा है, लेकिन अब कुछ बॉन्ड लाइन नोटेशंस पे सीखते हैं, ठीक है ना। बॉन्ड लाइन नोटेशंस को आप स्ट्रक्चरल फार्मूला में, लाइक एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला में ले जाके तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, लेकिन मैं थोड़ा इसको विजुअलाइज करवाता हूँ। जैसे मैं थोड़ा इजी वे में विजुअलाइज करवाऊँ। जैसे इसमें आप देखोगे, इसमें अगर आप देखते हो सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें आप लोग बताए, एक बात बताएं कि यहाँ पे कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन होगा, तो 3 हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड प्लस, ठीक है ना। अब इस कार्बन के बीच में कितना सिग्मा बॉन्ड होगा 1। अब इस कार्बन पे आ जाता है, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, तीन बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ अब इधर वाला सिग्मा बॉन्ड काउंट हो चुका है, तो ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है तो +1, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा तो +1, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा था। अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं, अब जैसे ही आएंगे तो इधर वाला हम लोग काउंट कर लिए, इसके मतलब क्या हो जाएगा 1 सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा था, एक हाइड्रोजन भी होगा तो +1 हो जाएगा, और साथ में ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो कितना हो जाएगा 3। तो सिग्मा कितना हो जाएगा 6 + 7 + 8 + 9 10 11,
कितना हो जाएगा 11, और पाई तो आप लोग जानते हो कितना होगा 1। और ऐसे समझ में नहीं आया तो इसको आप इस फॉर्म में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब यहाँ से काउंट करेगा तो 3 हो जाएगा। कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन से 3, फिर 4 और 5, डबल बॉन्ड में एक ही होता है 5, और कार्बन हाइड्रोजन 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। पाई कितना हो जाएगा 1। एक बात मैं इसमें आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3, इसका क्या हो जाएगा sp, इसका क्या हो जाएगा sp, इसका क्या हो जाएगा sp3। तो अगर बोल दे आपको, अब अगर आपको बोल दे कि बताए कि स्टार स्टार वाले जो कार्बन है, स्टार स्टार वाले जो कार्बन है उसके बीच में जो बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड बना है, उसके बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो किस हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है, तो आप क्या बोलोगे कि कार्बन कार्बन जो स्टार वाला जो है उसके बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना वो sp2 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है, ठीक है ना। एक तो ये पूछ सकता है कि ये कौन से ये सिग्मा बॉन्ड जो किस हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है, दैट इज sp2 से बना है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, कितने नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये तो क्या है sp2 है। इसमें पूछ सकता है आपसे कि कितने नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो अब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल अगर आपसे पूछे तो sp3 मतलब सारा के सारा जितने भी ऑर्बिटल थे, कार्बन देखिए कार्बन के पास कितना ऑर्बिटल होता था, आपको मैं एक्साइटेड स्टेट में बताया था 2s के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 2p के पास कितना होता है 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 2s और 2p। तो ये सारा के सारा क्या कर लेता है, कंबाइन करता है तो sp3, इसमें से 3 कंबाइन करता है तो sp2 और 2 कंबाइन करता है तो sp। अगर sp होगा, अगर sp हाइब्रिडेशन होगा तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे। अगर sp होगा तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, आप लोग बताएं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एक ही p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, 2 खाली रह जाएगा जो पार्टिसिपेट हाइब्रिडेशन में नहीं करेगा। अगर sp2 रहेगा तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि p का 2 कर लिया और sp कंबाइन कर लिया तो अनहाइब्रिड एक ही ऑर्बिटल बच गया। और कहीं पे अगर sp है तो sp तो हो गया, कहीं पे अगर sp3 है तो वहाँ पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होगा, 0, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना। मतलब ये हम लोग कार्बन के लिए बात करें, किसके लिए हम लोग देख रहे हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इन कार्बन, इस तरह से कार्बन का देख रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है, मेनली कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ कंपाउंड को पढ़ना है, तो हम लोग उसी का देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग कार्बन के लिए, हाइड्रोकार्बन के लिए, ये जो तरीका ये किसके लिए हम लोग देख रहे हैं, हाइड्रोकार्बन के लिए देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ना अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि हम हायर में जब जाते हैं लाइक सल्फर फास्फोरस सब में जाते हैं तो उनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल वगैरह भी होता है, तो उसमें फिर आपको वो सब भी हम लोगों को फिर सिचुएशंस देखना होगा, ठीक है ना। तो अभी वहाँ पे हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग वो सब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में जाते हैं, तो बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो उसी के हिसाब से देख रहे हैं। अब जैसे इसमें अगर नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बोल देता, नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसको मैं बोल रहा हूँ UHO अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, तो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, 2 बच गया, sp3 ये तो हाइब्रिड ही है, sp3 में क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो जाता है, 2। तो ये सब बस मैं नॉलेज के लिए बता, एक काम करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन सब नोट करेंगे, इसको मैं रिमूव करूँगा, ठीक है। तो आप जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 ही पहले नोट कर ले। अब जैसे इसका अगर हम लोग देखें तो अब जैसे सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे काउंट करें तो 3 हो जाएगा, 4, ट्रिपल बॉन्ड में कितना होता है, एक सिग्मा बॉन्ड 5, यहाँ पे 6, फिर 7, फिर 8, और यहाँ पे 8 के पास 3 होगा, 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11, 11 + 3 क्या हो जाएगा, 14। तो आप सही भी कर लेंगे, अगर कुछ रॉन्ग होगा तो आप सही चेक कर लेंगे, 14 हो जाएगा। और पाई तो आप लोग जानते हो कितना हो जाएगा, 2। और अगर हाइब्रिडेशन पूछ दे तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3, इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन, अब इस पे आप लिखना सीखिए, इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp, और इसका क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन, sp3। डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, अब इसमें देखिए काउंट करेंगे, पहले आप इसको नोट कर ले तो जल्दी से मैं इसको रिमूव करूँगा। तो होप बच्चे आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको अगर बताऊँ यहाँ पे, तो देखिए आप सबसे पहले काम करें, पहले रिंग का हम लोग काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है ना। रिंग का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जैसे 6 यहाँ पे हो गया, फिर 7 8 9 10 11 11, और 11 5 कितना हो जाएगा, 11 5 1 2 3 4 5, 11 5 कितना हो जाएगा, 16।
तो 16 तो ऐसे हो गया रिंग की वजह से, और प्लस अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होने वाला है, मैं मार्क करते चला जाता हूँ, एक हाइड्रोजन। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, ये मैं सोल्यूशंस कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसी पे मैं रफ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन। यहाँ पे बस 2 में हाइड्रोजन हो, क्योंकि इधर से भी यहाँ 4 बॉन्ड बन गया, 4 बॉन्ड बन गया, 4 बॉन्ड बन गया, 4 बॉन्ड बन गया, और ठीक है ना। तब यहाँ से आपको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना हो जाएगा टोटल 26 हो जाएगा। अब अगर कोई पाई पूछ दे तो पाई कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 5 बॉन्ड कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसमें अगर कोई पूछ दे कि sp2 हाइब्रिडाइज वाले कितने कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन, तो आप देखते हो सही से तो सारा का सारा कार्बन ही sp2 है, ठीक है ना, ये सारा के सारा कार्बन ही sp2, सबके सब 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो सारा का सारा कार्बन क्या हो जाएगा, sp2। तो ऑल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है ना, ऑल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो जितने भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो कितने हो जाएंगे, 6 तो यहाँ पे हो गया, 7 8 9 10 10 11 12 13 14, टोटल 14 कार्बन है ना। मैं ऐसे काउंट करता हूँ, 6 7 8 9 10, उसका 11 12 13 14, तो कितने sp2 हो जाएंगे, sp2 वाले 14 कार्बन हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, अब इसमें अगर पूछ देता है क्वेश्चन की नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आप बताए तो सारा का सारा sp2 ही है, एक sp2 के पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, ठीक है ना। तो 14 sp2 के पास कितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा, 14 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है ना। एक में sp2 का एक ही अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, तो 14 के साथ क्या हो जाएगा, 14 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा। अब जैसे इस टाइप के कंपाउंड को देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मैं बना के दिया हूँ, ठीक है ना, ऐसे भी दे सकते हैं। अब इसको इस तरह से सोचना है, यहाँ पे CH3 होगा, फिर यहाँ पे एक कार्बन होगा, ठीक है ना, यहाँ पे एक कार्बन होगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, फिर एक कार्बन होगा, इस तरह से, ठीक है ना। इसको कैसे सोचना है कि यहाँ पे CH3 होगा, ठीक है ना। अब पहले कार्बन का स्केलेटन भी बना सकते हैं, तो CH3 होगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या है, कार्बन, फिर कार्बन के बाद क्या है, कार्बन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, CH2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। आप हमेशा सोच के चलना है कि यहाँ पे कार्बन है, जैसे ही बॉन्ड स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे। अब जैसे हम लोग डायरेक्ट इस तरह से बना दिए, मतलब इस तरह से बनाने के बाद बीच में कुछ भी नहीं, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन मैं ऐसे बना दिया, इस तरह से बना दिया, मतलब यहाँ पे अब कैसे बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड, CH3 CH डबल बॉन्ड, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो मतलब वहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे एक कार्बन होगा, जैसे यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन। तो पहले ये सब आप नोट कर ले, तो फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड में कैलकुलेट करना सिखाता हूँ, ये सब जल्दी से नोट करें तो ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 + 4 + 5 + 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 सिग्मा हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर कुछ मिस्टेक होगा तो आप सही कर लेंगे, मे भी कैलकुलेशन में रॉन्ग भी हो सकता है। तो पाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे काउंट करते हो तो 3 + 4 + 5 + 6 +6, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH ही होगा ना, क्योंकि कार्बन कितना 4 बॉन्ड बना ले रहा है। तो ऐसे मिस्टेक देखिए, यहाँ पे भी मिस्टेक है, तो ये ऐसे मिस्टेक होंगे तो आप इसको देख लेंगे एक बार, क्योंकि कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, तो ऐसे मिस्टेक होंगे तो आप चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है ना। 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा। 9 + 3 कितना हो जाएगा, 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कितना CH 12 हो जाएगा, और पाई कितना हो जाएगा, आई थिंक 3 होना चाहिए पाई, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये 6 नंबर में था, तो यहाँ पे सिग्मा कितना हो जाएगा, 7 सिग्मा हो जाएगा, और पाई तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे सिग्मा काउंट करेंगे 7 नंबर में, तो कितना हो जाएगा सिग्मा, 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 8 + 3 11, तो सिग्मा कितना हो जाएगा 11, और पाई कितना हो जाएगा 1। तो एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे, ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आप यहाँ पे देखते हो, काउंट करते हो तो आप कितना होगा, 3 + 1 4 5 6 7 8 9 10 10 + 3 कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे आप, यहाँ पे क्या होगा 13। फिर से देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 + 3 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ऐसे कुछ मिस्टेक होंगे तो एक बार आप चेक कर लेंगे, कैलकुलेट करना तो मैं आपको सिखा ही दिया, तो इसको आप नोट कर लें। ओके,
ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ क्वेश्चंस और भी हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड पे कर लेते हैं। अब जैसे देखेंगे तो ये सारा के सारा CH2 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 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड तो यहीं पे मिल जाएगा, 6 तो अंदर ही मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसका 2 हाइड्रोजन सब पे होगा। अब क्वेश्चंस पहले आप जैसे रहता है वैसे आप लिख लेंगे, ठीक है ना। अब बाद में रफ करेंगे, मैं बाद में रफ करता हूँ, तो आप उसी पर रफ नहीं करेंगे, आप अलग से, जैसे ये स्ट्रक्चर को आप अलग से बना लेंगे, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को आप अलग से ड्रॉ कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो ऐसा ही हो गया। और फिर हर एक कार्बन पे 2 है, 1 2, तो 5 कार्बन है तो कितना हो जाएगा आप लोग पता है। टोटल 6 कार्बन है तो 6 2 12, और 12 + 6 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ सिग्मा कितना हो जाएगा 18, और पाई तो क्या हो जाएगा 0। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पे सिग्मा पूछे तो सिग्मा पाई तो अच्छा, सिग्मा पाई तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। लेकिन आपको अगर पूछा है कि यहाँ पे स्टार स्टार के बीच जो कार्बन है उनके वो किस हाइब्रिड ऑर्बिटल से वो सिग्मा बॉन्ड बना होगा, तो ये sp2 और sp2 है। ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो यहाँ जो ये जो स्टार स्टार वाला जो बना होगा वो sp2 है, वो sp2 हाइब्रिड, sp2 और sp2 वाले कार्बन से क्या बना होगा, सिग्मा बॉन्ड बना होगा। और इसमें अगर कोई पूछ दे कि टोटल नंबर ऑफ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है, तो एक अनहाइब्रिड यहाँ होगा, एक अनहाइब्रिड यहाँ होगा, तो दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट रहने वाला, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। अब इसमें सिग्मा अगर कैलकुलेट कर दो तो कितना हो जाएगा 1 2 3 6, तो ऐसे ही मिल जाएगा 6। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा 7 8 9 10 11, 11 यहाँ से हो गया, ठीक है ना। यहाँ 12 हो गया, फिर 13 हो गया, यहाँ 14 हो गया, 14 + 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। पाई अगर कोई पूछ ले तो पाई कितना हो जाएगा आप लोग बताएं, 3 और 4, पाई कितना होने वाला 4। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि सिग्मा अपॉन पाई का रेशियो बताए, तो क्या हो जाएगा 16/4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सिग्मा अपॉन पाई का भी रेशियो पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इस बात को भी आप ख्याल में रखेंगे, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो अब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा, और इसका तो सारा का सारा क्या हो जाएगा sp2। तो अगर कोई पूछ दे कि इसमें नंबर ऑफ sp2 वाला कितना कार्बन है, तो आप कैलकुलेट कर लोगे ना। ये सारा का सारा क्या है sp2, ये सारा का सारा क्या है sp2 है। तो ये कितना हो जाएगा 6, तो यहीं से मिल गया 7, तो टोटल sp2 कितना हो जाएगा 7। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल वगैरह भी आप कैलकुलेट कर लोगे। सिग्मा बॉन्ड देखोगे तो कितना हो जाएगा 6, तो ऐसे ही हो रहा है 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10 11, 11 हो जाएगा सिग्मा यहाँ से। फिर 12 13 14, 14 + 3 कितना हो जाएगा 17। तो सिग्मा कितना हो जाएगा 17। पाई अगर कोई बोले तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। पाई बोले तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व होगा। हाइब्रिडेशन अगर कोई बोल दे तो sp2 होगा, और ये भी क्या हो जाएगा sp2, जबकि ये कार्बन सब क्या हो जाएगा sp हो जाएगा। ये कार्बन सब क्या होगा sp होगा, ये कार्बन भी क्या होगा sp, और ये कार्बन भी क्या होगा sp। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब सिग्मा बॉन्ड अगर कोई पूछे तो 2 यहाँ से मिल गया, 3 4 5 6 7 8 9, तो सिग्मा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। पाई कितना हो जाएगा, हर एक 111 में 2 पाई होगा, तो 2 + 2 4 + 5, 5 + 4 क्या हो जाएगा 9, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये 4 हो गया, 4 4 8 और एक 9, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सिग्मा पाई इक्वल हो गया, तो सिग्मा अपॉन पाई का अगर रेशियो कोई पूछ ले तो क्या हो जाएगा 9/9 क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो ना ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर ले और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके स्टूडेंट, एक वन मोर क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम अरेंज लीनियरली इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब ये पूछता है कि बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि सारे के सारे लीनियर है, 1 2 3 4 5 बोल देते हैं, जो कि आंसर क्या हो जाता है रॉन्ग हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले आपको हाइब्रिडेशंस कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। अब जैसे ये sp3 है, ये sp है, ये भी क्या है sp, ये क्या है sp2, और ये भी क्या है sp2। कैसे हो वो आप जानते हो, 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड sp, 2 सिग्मा बॉन्ड sp, 2 सिग्मा बॉन्ड sp, 4 सिग्मा बॉन्ड है sp3। अब इसका अगर स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाने जाए तो ये कैसे होगा वो आप ध्यान से देखें। CH3 sp वाला आप लोग जानते हो कि लीनियर होता है, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ तक बना दिया, लीनियर बनाया, यहाँ तक क्या बना दिया मैं लीनियर, ठीक है। अब ये sp2 है, sp2 क्या होता है ट्राइगोनल प्लेनर। तो अब यहाँ से वैसे ही आपको सोचना होगा कि ये H इधर जाएगा, और यहाँ पे जो होगा ये जो डबल बॉन्ड इस तरह से होगा
H2, ठीक है ना, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर ही है, तो ये क्या हो जाएगा CH2, मतलब ये भी इस तरह से अरेंज होगा, ये भी कैसे अरेंज होगा, एक H इधर आएगा और एक H क्या आएगा इधर आएगा, इस तरह से, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। तो अब जब स्ट्रक्चर बना के आप देखते हो तो ये sp2 होता है, और sp2 होने की वजह से ये कितने एंगल पे अरेंज होता है, 120 एंगल पे क्या होता है अरेंज होता है, ठीक है ना, ये कितने एंगल पे अरेंज होता है, 120 एंगल पे क्या होता है अरेंज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये एंगल तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्योंकि sp2 और ये भी एंगल क्या हो जाएगा 120, sp2 है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर स्ट्रेट में आप देखते हो तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम स्टेट में कितना हो जाएगा 4। तो ये बात आपको ख्याल में रखना है कि इस क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रुक जाना और स्ट्रक्चर बना के देखना। लाइक एक क्वेश्चंस और है, तो ये sp3 हो जाएगा, ये sp हो जाएगा, ये भी sp, ये भी क्या हो जाएगा sp2, ये sp2 और ये क्या हो जाएगा sp3। तो हाइब्रिडेशंस में कैलकुलेट करना आपको सिखा चुका हूँ, तो ये कैसे होता है ये बात आप जानते हो। तब इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हो तो कैसे बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर क्या आ जाएगा C, फिर यहाँ से अब क्या होगा ये H इधर आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा C, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा H और फिर इधर क्या हो जाएगा CH3। आप समझ रहे हो ना। तो ये इस तरह से, तो इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम स्ट्रेट में कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, इसमें भी कितना हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम स्ट्रेट में कितना हो जाएगा 4। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी अच्छे क्वेश्चन में काउंट होते हैं, मतलब जनरली, मतलब अच्छे क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि इसमें अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप पहले हमेशा स्ट्रक्चर, पहले हाइब्रिडेशंस कैलकुलेट करें, हाइब्रिडेशन के बाद अब स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर के बाद देखें कि जैसे sp2 था तो ये ऑब्वियसली कि 120 पे ये अरेंज होगा, ठीक है ना, ये कितना पे अरेंज होगा 120 पे क्या होगा अरेंज होगा, ये कितने पे अरेंज होगा 120 पे, ठीक है, और ये sp है तो कितने पे अरेंज होगा 180 पे क्या होगा अरेंज होगा, ठीक है। तो वैसे ही आपको क्या करना है देखना। अब जैसे sp कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होगा तो वो भी तो स्ट्रेट ही होगा ना, ये 180 पे होगा तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों क्या होगा एक दूसरे से 180 पे होगा, तो ये भी कार्बन क्या हो जाएगा स्ट्रेट में हो जाएगा। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोग मेनली स्ट्रक्चरल फार्मूला का रिप्रेजेंटेशन से सीखे with how to calculate sigma and pi bond and how to calculate number of carbon atom present in लीनियरली इन ए गिवन कंपाउंड। ओके, तो आज के क्लास क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज के क्लास में आप बॉन्ड लाइन नोटेशंस आप लोगों ने फॉर्मूला सीखा है जो कि इंपॉर्टेंट, उसमें अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं गलती करते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में अगर आपको कहीं कहीं डाउट रह जाता है तो आप मेरे को बताया करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।